आर्कटिक रीजन में रूस की नाटो से सीधे टकराव की आशंका पैदा हो गई है। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत निकोले कोर्चुनोव की चेतावनी, नाटो की कार्रवाई से आर्कटिक में तनाव बढ़ सकता है, यह कहा गया है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है नाटो। आर्कटिक रीजन में सैन्य सुरक्षा को अनदेखा किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहां पर रूस के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ नाटो नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, नाटो के खिलाफ रूसी सबमरीन का जाल बिछा दिया गया है। रूस लगातार बढ़ा रहा है समुद्री सैन्य शक्ति। रूस ने 11 न्यूक्लियर सबमरीन का जाल बिछा दिया है। समंदर में न्यूक्लियर शक्ति से लैस मिसाइलों को भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी तैनाती है, ये बड़ा डिप्लॉयमेंट है। पूर्व यूक्रेनी एडमिरल इखोर काबोनेंको ने इसे लेकर चिंता जताई। तो देखिए, इस पर तवज्जो जरूरी है। रूस का समुद्री जाल, नाटो कितना तैयार, अब ये जरा जान लेते हैं, क्योंकि निशाने पर ऐसा लग रहा है कि नॉर्डिक देश हैं। कौन कौन से वो मुल्क हैं जो निशाने पर? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, इसके अलावा देखिए इधर अगर हम आ जाते हैं तो स्वीडन और फिनलैंड आ जाते हैं, और नीचे ये डेनमार्क, ये निशाने पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। नॉर्वेनियन सागर में सबमरीन की तैनाती की गई है, पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं। हुआ क्या है, 11 में से ज्यादातर सबमरीन यहीं पर तैनात हैं, इसलिए इस रीजन को लेकर बड़े इरादे नजर आते हैं। ब्लैक सी में भी न्यूक्लियर सबमरीनों की तैनाती कर दी गई है, यहां पर भी पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं। बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर वेसल पहले से मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मकसद क्या है, मोटिव क्या है? नाटो देशों का जोरदार घेराव, नाटो देशों के जोरदार घेराव की बड़ी तैयारी कुल मिलाकर इसे कहा जा सकता है, और इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे साथ मुकेश कौशिक साहब मौजूद हैं। मुकेश साहब, ये तैयारियां क्या बताती हैं? समीर, मुझे लगता है कि नाटो देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी जो समुद्री ताकत है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन रशिया की ओर से लगातार, और रशिया और उनके जो फ्रेंड हैं चाइना, भारत भी उसमें कम नहीं है, उन्होंने समुद्री ताकत को एक मेन स्टे के रूप में देखा है। और नाटो का अब रूस की जो इस सबमरीन ताकत है उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। एक अमेरिका को छोड़ दें तो किसी भी और देश ने समुद्र में उतनी जाल नहीं बिछाया है। ये युद्ध जमीन से शुरू हुआ है, और अगर ये पूरा वैश्विक रूप लेगा तो समुद्र तक जरूर जाएगा, और रूस इसको समुद्र में ले जाना पसंद करेगा, क्योंकि समुद्र में रूस की ताकत का मुकाबला करने के लिए नाटो उतना तैयार नहीं है जितना वो जमीन पर है। दूसरे बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समुद्र में ले जाना चाहता है इस युद्ध को रशिया।